पेट्रोल डीजल 20वीं सदी के फितना प्रस्त कबीले की तारीख से मखूज तीसरी शर्मनाक दास्तान है। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी, बंगला नंबर 22 की रहाइश और डीजल के परमिट की रोशनाई से लिखी एक ज़मीर फरोश रौलाना की कहानी, जिसने अपनी गैर सियासी बसीरत और मजहब के नाजायज इस्तेमाल से अपने कबीले की तकदीर बदल डाली। खाओ कबीले के सरदार सुल्तान फरारुद्दीन करप्तुल नवाजी को एक ऐसे रौलाना की तलाश थी जो उसकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से कौम की तवज्जो हटाकर मजहब का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए करप्तुल नवाजी के मुखालफिन पर यहूदी एजेंट्स होने के इल्ज़ामात लगा सके। इस मकसद की खातिर सुल्तान फरारुद्दीन नवाजी ने रौलाना के लिए बंगला नंबर 22 और मुख्तलिफ वजारतों समेत बेशुमार मराआत के दरवाजे खोल दिए। इससे कुछ अरसा कबल खाओ जिंदा है कबीले की एक मारूफ शहजादी टे नज़ीर ने रौलाना करप्तुल डीजल को डीजल के परमिट जैसी मराआत से भी नवाजा था। रौलाना को इन कबीलों की इसी खिदमात के सिले के तौर पर डीजल का लक़ब अनायत किया गया था। शाहरुख की अम्मी जान कहती थीं कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही वजह है कि सल्तनत पाक एशिया में भी बेशुमार लोगों ने मजहब का धंधा किया, क्योंकि उनके नज़दीक धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। इन्हीं में से एक है रौलाना करप्तुल डीजल। इस बंदे की जहानत को विले लोग खराजे तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि रौलाना करप्तुल डीजल ने पहले दिन से जान लिया था कि सल्तनत पाक एशिया के लोगों को दो चीज़ों से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, एक है मजहब और दूसरा हुब्बुल वतनी। जबकि रौलाना करप्तुल डीजल ने इन दोनों चीज़ों का खूब इस्तेमाल किया। रौलाना ने मजहब का इस्तेमाल करते हुए कुछ अरसा कबल दावा किया था कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से टेलीफोन पर बात की है। करप्तुल रौलाना डीजल के अक्सर पैरोकार रौलाना से भी दो हाथ आगे हैं। उनका मानना है कि रौलाना करप्तुल डीजल को समझने के लिए माँ का नेक और बाप का एक होना ज़रूरी है। यही वजह है कि इन लोगों के अलावा बाकी सारा ज़माना रौलाना करप्तुल डीजल को खूब समझता है। रौलाना करप्तुल डीजल सल्तनत पाक एशिया के ओ पॉजिटिव हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव ही वो वाहिद खून है जो हर किसी को लग जाता है। अलबत्ता सल्तनत पाक एशिया की मौजूदा हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो बगैर ओ पॉजिटिव के चल रही है। रौलाना करप्तुल डीजल ने सल्तनत पाक एशिया की हुकूमत को लगने के लिए बेशुमार हथियार इस्तेमाल किए, कहीं धरने दिए तो कहीं लॉन्ग मार्च किए, मगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली का सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हुए रौलाना करप्तुल डीजल को अपने पास भी फटकने नहीं दिया। रौलाना करप्तुल डीजल इसलिए सल्तनत पाक एशिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है कि इस हुकूमत की वजह से सल्तनत की माइशत कमज़ोर हो रही है, बल्कि वो तो इसलिए हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं कि उनकी वजह से रौलाना करप्तुल डीजल की अपनी माइशत कमज़ोर हो रही है। रौलाना करप्तुल डीजल का दावा है कि वो आज तक किसी डिक्टेटर के हाथों इस्तेमाल नहीं हुए। उनकी ये बात 100% दुरुस्त भी है, क्योंकि वो कभी किसी डिक्टेटर के हाथों इस्तेमाल नहीं हुए। वो जब भी इस्तेमाल हुए हैं किसी वजारत के हाथों इस्तेमाल हुए हैं। रौलाना करप्तुल डीजल का सियासत में बहुत ही बुलंद मुकाम है और उस मुकाम का नाम है बंगला नंबर 22। सल्तनत पाक एशिया में जो भी हुकूमत आती रही वो रौलाना करप्तुल डीजल को उसका मुकाम ज़रूर दिलाती रही, क्योंकि सल्तनत पाक एशिया की मौजूदा हुकूमत ने रौलाना करप्तुल डीजल से उसका मुकाम छीना है। इसलिए रौलाना दरनों जलसों के ज़रिए एक ही पैगाम बार बार दोहराते रहे हैं कि जल्द से जल्द नए इंतखाबात होने चाहिए और तब तक होते रहने चाहिए जब तक रौलाना करप्तुल डीजल जीत कर
दोबारा से बंगला नंबर 22 का खोया हुआ मुकाम वापस हासिल नहीं कर लेते। रोना क्रप्तुल डीजल अपने पिछले धरने में ये कहते हुए भी पाए गए कि अगर उनके धरने का फायदा किसी और ने उठाने की कोशिश की तो धरने का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये बात भी दुरुस्त थी क्योंकि रोना क्रप्तुल डीजल ने सल्तनत पाकेशिया के साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ के मार्शल्ला का भी जनानावार मुकाबला किया था। रोना क्रप्तुल डीजल की इज्जत में जितना इजाफा हुआ है ये सब उन्होंने अपनी कोशिशों से हासिल किया है। इसमें किसी और की कोई साजिश नहीं है क्योंकि बचपन से हमने किताबों में यही पढ़ा था कि जहेज एक लानत है, लेकिन वजह कभी समझ नहीं आई थी। फिर किसी से सुना कि रोना क्रप्तुल डीजल सल्तनत पाकेशिया की हर हुकूमत को जहेज में मिलता है। कुछ लोग क्रप्तुल रोना की इल्मियत को शक की निगाह से देखते हैं। आज वेले लोग उन पर वाज़िया कर देना चाहते हैं कि रोना क्रप्तुल डीजल ने बहुत सी इल्मी तहकीकात कर रखी हैं जिनका सिर्फ उन्हीं को इल्म है। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में किताबें भी सोच रखी हैं। अपने वेले टाइम से किसी दिन वक्त निकाल कर वो ये किताबें ज़रूर लिखेंगे। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और उनके शर्मनाक वाक़यात से माखूज है। इस ड्रामा सीरियल की अगली इकसात देखने के लिए फ़ौरन वेले लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।